नरेंद्र सिंह बोले, तोमर सरकार कृषि कानून को निरस्त करने के अलावा किसी और प्रावधान का चर्चा के लिए तैयार है। यहाँ बता दें, नरेंद्र सिंह बोला कृषि विभाग को लेकर के कि नरेंद्र सिंह का तोमर का कहना है कि हमने किसान संघ से कहा है सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानून का प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में कृषि कानून को लेकर के किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने कई बार किसान संगठनों को चर्चा करने की हामी भर चुकी है और इस बीच गुरुवार को पहुंचने की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने बताया है, कहा है कि किसान संगठनों को सरकार ने कानून का निष्कर्ष अलावा कानून के प्रावधान का चर्चा करने के लिए तैयार है। अपने संसदीय से क्षेत्र में बताया पत्रकारों को कहते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार यह कृषि कानून किसानों के हित में लिए गए हैं और बनाए गए हैं, इसीलिए कानून के वापस नहीं किया जाएगा। इंडियन रेलवे ने 50 नई ट्रेनों की चलाने की ऐलान किया है। राज्यों में फायदा देखकर लिस्ट भी जारी कर दी है और टाइम टेबल बता दें कि रेलवे बहुत बड़ी अपडेट दे रही है और 50 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की शुरू भी कर दी गई है। 1 जुलाई से चलाने की शुरू कर दी है। 50 स्पेशल ट्रेनों की बात हो रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से, 50 नई ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें अब चलेगी इंडिया में फिर से। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 50 ट्रेनों को फिर से चलाने की फैसला लिया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिस्ट जारी किया है। रेल मंत्री ने कहा, यात्रियों को बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेल अनेक विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है और एक बार फिर से यात्रियों को गतिविधि और पहुंचने के लिए तेज सुरक्षा रेल सेवाएं तैयार हो गई है। यात्रियों को बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेल ने अनेक विशेष ट्रेनों की आरंभ जारी कर रही है और एक यात्रियों को गंतव्य और पहुंचने के लिए सुरक्षित रेलवे की सेवाएं भी जारी कर दिया गया। पूर्ण आरंभ करने के लिए ट्रेन की सूची भी इस लिंक पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जुलाई के पहले दिन में ही शेयर बाजार में हुए धमाल, हफ्ते लगातार चौथी गिरावट। शेयर बाजार में धराम और हफ्ते में गिरावट। जुलाई में लेकर के शेयर बाजार में गिरावट बहुत चल रही है। शेयर बाजार की आमदनियां धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। गुरुवार को 164 अंक की गिरावट आई है। एशिया की बाजारों में कमजोर रुख को बीच देखते हुए मजबूर हिस्सेदारी रखने वाले HDFC बैंक और HDFC का रिलायंस इंस्टीट्यूट के साथ गिरावट के साथ बाजार नीचे आया है। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। डेल्टा वेरिएंट को बचने की सीएम योगी आदित्यनाथ किए प्रयास। ऑस्ट्रेलिया में सहारना, जी हाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम आदित्यनाथ ने डेल्टा वायरस से बचने का उपाय ऑस्ट्रेलिया का सराहना किया गया है। वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए संक्रमण सेकेंड स्ट्रेन के चपेट में आने के बाद ही सीएम आदित्यनाथ योगी ने मोर्चा संभाला है और मैदान में उतरे हैं, फिर जिलों के दौरा भी कर रहे हैं। प्रदेश में बड़े प्रकोप से बचाया। सीएम आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश डेल्टा वेरिएंट के बचने के प्रयास के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी प्रशंसा भी हो रही है। जी हाँ बता दें, डेल्टा के लेकर के कोरोना वायरस का संक्रमण के खिलाफ बड़ी जंग फ्रेंड के सीएम आदित्यनाथ योगी ने बताया। ऑस्ट्रेलिया का डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सांसद केंद्री और केली में डेल्टा वेरिएंट को रोकने का योगी आदित्यनाथ ने फॉर्मूला जमकर सहारा है। उन्होंने देश में बताया है कि सर्वाधिक आबादी के राज्य में डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का प्रयास सराहना में की गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, घोड़सवार, जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आई है। यूपी पुलिस में जो भी कांस्टेबल और घोड़सवार, जेल वार्डर के लिए फॉर्म भरा था उसकी रिजल्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती को बोर्ड ने गुरुवार को जेल वार्डर और फायरमैन कांस्टेबल घोड़सवार को पुलिस ने 5805 पदों की सीधी भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कारगर प्रशासनों को द्वारा सुधार विभाग जेल वार्डर 3012 व महिलाएं जेल वार्डर की 6029 पदों के लिए आरक्षित, घोड़सवारों के लिए 102, फायरमैन के लिए 2065 पदों के लिए भर्ती
चयनित के लाभार्थियों को सूची वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आप यूपी के वेबसाइट पे जाके यूपी और gov.in पे जा करके अपलोड करके चेक कर सकते हैं। जेल बॉर्डर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद कारागारों को सुरक्षा और व्यवस्था में पुख्ता हो सकेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ महंगा हुआ दूध बेकरा और अमूल पे 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा दाम। अमूल हरियाणा पंजाब को लेकर के, चंडीगढ़ को लेकर के अमूल दूध की रेट बढ़ा दी गई है और अमूल दूध जो भी पीने वाले व्यक्ति हैं उनकी रेट 2 रुपया बढ़ा दिया गया है और पंजाब हरियाणा में दामों का इजाफा हो गया है। अमूल पे वेरफा ने दूध की दामों पर 2 लीटर बढ़ा दिया गया है, वृद्धि कर दी गई है। इससे पहले महंगाई मार झेल रहे हैं और आम आदमी बोझ पड़े हुए हैं। अमूल ने कल ही मूल्य बढ़ाने की ऐलान किया था। दूध की कीमतों की बढ़ोतरी सीधा असर आम जनता पर जेब पे पड़ेगी और दूध प्रयोग लेने वाले पदार्थों को चंडीगढ़ अमूल और बेरका दोनों की कंपनियों को दूध खपत ज़्यादा होती है। इससे बाद बीटा नंबर आता है। सभी कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए लोगों की सोसाइटी के वजह से बिगड़ गया है। और बता दें कि बेरका पंजाब जीएम में मार्केटिंग गुप्ता ने कहा है कि पिछले लंबे समय से इनपुट कास्ट में लगातार इजाफा हो रहा था। इसमें अहम महंगाई, दुग्ध उत्पादन की खर्च में बढ़ोतरी, दाम बढ़ाया जाना था। बेरका ने दौरान इसके दाम बढ़ा जा चुके हैं। ऐसे में इनपुट कास्ट के काफ़ी बढ़ जाने के बाद दामों पर इजाफा करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने दिया आंदोलनकारियों पर कड़ी सख्ती, संकेत 3 टोल खुलवाएंगे। जी हाँ, बता दें हरियाणा से भी बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 3 टोल खोलने की फैसला लिया और खिलाफ के सख्ती बरतेंगे। हरियाणा सरकार राज्य आंदोलन किसानों को सख्ती करेंगे। राज्य सरकार की सख्ती दिया जाएगा और कहा गया आंदोलन के स्थलों पर अपराधियों का बर्दाश्त केंद्र बन गया है। इसके साथ राज्य सरकार ने हिस्से में 3 टोल प्लाजा भी शुरू करवा दिया है। हरियाणा व दिल्ली के बॉर्डर पे 7 महीने से चल रही आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक मामले में हुए। प्रदेश सरकार ने अब सख्ती के मूड बना लिए हैं। आंदोलन की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है तथा आसपास के लोगों आवागमन दिक्कत हो रही है। सरकार ने कहना है कि आंदोलन के बाद ही बर्दाश्त के केंद्र में बनता जाए। प्रदेश सरकार ने मानना है कि राज्य वास्तविक किसानों का आंदोलन इस वास्तव नहीं है और आंदोलन की भागीदारी भी नहीं है। पंजाब चुनाव के राजनीति का लाभ उठाने का मंशा कांग्रेस इस आंदोलन को चलवा रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार के हिस्से 3 टोल प्लाजा भी शुरू करवा दिया गया है। दिल्ली में बिजली की मांग पे रिकॉर्ड, उच्चतम स्तर पे भीषण ने गर्मी लोग बेहाल। दिल्ली में हो रही है बिजली की मांग और उच्च गर्मी होने के कारण दिल्ली है परेशान। जी हाँ, बता दें दिल्ली राजधानी से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है और बिजली की मांग को लेकर के पिछले 3 दिनों से इस वर्ष को लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है। मंगलवार को अधिकतम 6592 मेगावाट की, उसके बाद बुधवार को 69 मेगावाट की दर्ज कराई गई। बृहस्पति को बढ़ोतरी जारी रहा है। बिजली के मांग को लेकर के पिछले 3 दिनों से लगातार रिकॉर्ड टूट रही है। मंगलवार को अधिकतम 6500 मेगावाट की बिजली मांगी गई है और बृहस्पतिवार को और भी बढ़ाता है 6314 मेगावाट रही थी, लेकिन लॉकडाउन के वजह से व्यवसायिक गतिविधियों पे बंद थी। इसके लॉकडाउन के बाद व्यवसायिक गतिविधियां शुरू होगी। गर्मी बढ़ रही है जिससे बिजली खपत बड़ी संख्या में हो रही है और दिल्ली सरकार से बिजली मांगने की इजाज़त मांग रही है जनता। दिल्ली में लोगों के लिए लाइफलाइन, बिना अरविंद केजरीवाल ने सरकार रोजगार देने की फैसला लिया है। रोजगार बाजार नौकरी ढूंढने वाले, नौकरी देने वाले दोनों मिल रहे हैं। जहां बता दें कि बेरोजगारों को नौकरी भी मिलने की और नौकरी ढूंढने की सब सुविधाएं मिल रही है। दिल्ली सरकार अब इस पे काम करनी शुरू कर दी है। कोरोना काल के दौरान पिछले साल दिल्ली सरकार के ओर से रोजगारों का बाजार पोर्टल शुरू किया गया था। राजधानी दिल्ली में चौथी विनाशकारी कोविड-19 का लहर अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान रोजगार बाजार में दिल्ली बेरोजगारों को लाइन बना हुआ है। रोजगार बाजार की जून से रोजाना लगभग 1001 नई नौकरियां वाले पंजीकृत हो रहे हैं। 300 नई नौकरियां पोस्ट के लिए दिल्ली ने 34,212 नौकरियों
खोजने वाले पंजीकृत किया गया है। और अलावे में बता दें 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच 2021 में 9,522 नई भर्तियां पोस्ट की गई है। इसके अलावा नौकरी चाहने वालों को रोजगार देने की बीच हर 2500 व्यवसाय के रूप में व्हाट्सएप, फोन और सीधा आवेदन के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। जून में नौकरी चाहने वालों नियुक्तियों को बीच कुल मिलाकर के 75,000 बार संपर्क हुआ है। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण नौकरी खोजने वालों को नियुक्त को जोड़ने के लिए रोजगार बाजार पे जैसे job.delhi.gov.in पर लॉन्च कर दिया गया है। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी बोले, देने जा रहा हूं इस्तीफा, अफसर छोड़िए चपरासी भी मेरी नहीं सुनती है। जी हाँ, बता दें बिहार सरकार मंत्री ने मदन सहनी बोले हैं, देने जा रहा हूँ इस्तीफा और छोड़नी पड़ेगी और चपरासी भी मेरा नहीं सुनता है। जहाँ बिहार में समय कल्याण और मंत्री सहनी के बारे में सब लोग जानते हैं। बिहार के समाज कल्याण मदन मंत्री सहनी ने बताया है कि गुरुवार को कहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे महकदमे के अधिकारी तो छोड़िए मेरी चपरासी तक भी नहीं सुनती है, नहीं मानती है मेरा कोई भी कहना, तानाशाही वर्षों में झेल रहा हूं, इसीलिए अब मंत्री पद छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। आज दरभंगा जा रहा हूं, विधायक शशि भूषण हजारी के भाग लेकर लौटने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंप दूंगा और अपने आवास मीडिया की तरीके से मंत्री और यह कही है कि मंत्री ने कहा है जदयू नहीं छोड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति वे आभार भी व्यक्त करते हैं और कहा कि नीतीश ने मुझे पहचान दे दी है। उत्तराखंड में सामूहिक गो का 434 पदों पर नौकरी और सुनहरा अवसर, ऐसे करें आवेदन। जी हाँ, बता दें कि उत्तराखंड से सामूहिक को लेकर के 434 पदों के लिए नौकरी की बहाली की गई है। देश भर में बेरोजगारों की अच्छी खबर मिल रही है और सरकार विभिन्न विभागों के रिक्ति समूह 434 पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आयोग सचिव ने संतोष बडोनी ने बताया है कि बुधवार को बयान जारी करने के बाद आवेदन पत्र पूर्व OTRG करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप अधिकृत जानकारी ले सकते हैं। लाभार्थियों को आवेदन की OTR भरने की सहयोग करेंगे। उन्होंने रिक्त पदों की जानकारी देते हुए बताया है कि निकली भर्तियों को अनुसरण और सहायक 8 प्रयोगशाला सहायकों को 7 सहाकार्थिकों और 2 पर्यावरण और 291 उच्च शिक्षा विभाग प्रयोगशाला की सहायता के लिए निकाला गया। प्रयोगशाला में सहायक और फोटोग्राफर 2 वैज्ञानिक सहायक और बता दें कि 5 इसमें 8 और बहुत सारे पोस्ट निकाला गया है जो कि विभिन्न प्रकार के पोस्टों हैं। और अपने तरीक़ा से नोटिस पढ़ने के लिए आप www.sscu.uk.gov. पे जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल से कर दी गई है रिहाई। कल पोते कर्ण का सारथी के साथ, जहाँ बता दें हरियाणा का पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को रिहाई कर दिया गया है। उसका सजा पूरा होने के बाद रिहाई कर दिया गया है और हरियाणा का पूर्व सीएम गुरुगांव में मेदांता अस्पताल के तिहाड़ जेल से करेंगे और वहाँ से बता दें कि जेल की रिहा कर दिया गया है। चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल और लोकदल के प्रधान ओम प्रकाश चौटाला ने शुक्रवार को JBT को भर्ती घोटाले की सजा पूरी करने के तिहाड़ जेल से रिहा हो चुका है। और चौटाला के इसके बाद उन्होंने बताया है कि चौटाला 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा सजा 6 महीने तक छूट के कारण उनकी सजा पूरी हो गई। ओम प्रकाश चौटाला ने रिहाई और समय उसके पोते कर्ण की चौहान और उसके साथ रहेंगे। TRPF की आतंकी नदीम ने सनजहानी खेज खुलासा, जम्मू प्रांत के धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाने की रची साजिश। जहाँ बता दें TRT जम्मू कश्मीर पे निशाना बनाने की रची साजिश
और निशाना बनाने की साजिश में। और इन्होंने बता दें कि धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाने की साजिश रची है। जम्मू कश्मीर विश्व विख्यात रघु मंदिर को पहले ही 2 बार आतंकी हमला हो चुका था।